नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। अरे बच्चों, आज हम लोग अलजेब्रा की दूसरी क्लास करने वाले हैं और इसकी पहली क्लास में हम लोगों ने 1 से 20 तक क्वेश्चन को हल किया था। यह क्लास आप रेलवे एग्ज़ाम, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे एएलपी, रेलवे से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम या एसएससी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम जिसमें अलजेब्रा आता है, उसके लिए इस क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? ऐसे सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो को लास्ट तक देखें और एक-एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये परीक्षा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। बहुत ही अच्छा वीडियो ये रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों पिछली क्लास में हम लोगों ने अलजेब्रा के बेसिक फार्मूला को देखा था और एक बार आप सभी लोग फिर से इस पर नज़र डाल लीजिए क्योंकि इन्हीं फार्मूला से आगे सवाल लगने वाले हैं, ठीक है? इसके बाद आगे फार्मूला थे हमारे ये, इनको भी एक बार आप सब लोग देख लीजिए। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो ना देखा हो तो देख लीजिए या सूत्र ना लिखा हो तो कॉपी में बड़े ध्यान से इन सूत्रों को लिख लें, ठीक है? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 20 अ, 20 तक हम लोगों ने क्वेश्चन पूरा कर लिए थे और हम आज टाइप 2 के क्वेश्चन 21 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे, इसमें भाग है, भाग का मतलब इसको हम बटे में लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर कितना दिया है? 25। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी और बटे में कितना हो जाएगा? ए प्लस बी और ये बराबर में 25। तो देखिए ए प्लस बी से ये ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। ए माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा? 25। ये हमारा आंसर है जो कि विकल्प बी दे रखा है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बताइए क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या लिखा है? बाई प्लस आई सॉल्यूशन करते हैं। तो बाई प्लस जेड बराबर दिया है 25 और हमसे बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर दे रखा है 225। तो पूछा है कि जेड का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं? बाई प्लस जेड और बाई माइनस जेड। ये फार्मूला खोल दो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बराबर कितना है? 225। तो यहाँ पर देखिए बाई प्लस जेड का मान कितना है? 25। अब बाई माइनस जेड बराबर कितना हो जाएगा? 225। 25 से काटेंगे, 25 नेमा 225। तो ये बाई माइनस जेड बराबर आ जाएगा 9। अब देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो यहाँ देखिए बाई प्लस जेड बराबर 25 और बाई माइनस जेड बराबर 9। तो यहाँ पर देखिए इसे जोड़ने पे कटेंगे, जोड़ने पे काट दीजिए, जेड से जेड कैंसिल हो गया तो 2 बाई बराबर कितना हो जाएगा? 25 9 34। 2 से ये काट देंगे 17 बार, तो यहाँ बाई बराबर कितना आ जाएगा? 17। तो बच्चों यहाँ पर बाई बराबर आपको मिला 17, ठीक है। अब बाई का मान आप यहाँ रख दीजिए, 17 प्लस जेड बराबर 25। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? 25 माइनस 17, 25 माइनस 17 तो कितना बचेगा? 8। तो यानी जेड का मान कितना आ जाएगा? 8, जो कि विकल्प नंबर बी दे रखा है। ये हमारा आंसर बताइए। क्या सबको समझ में आया? क्या क्लियर हुआ सबको? बताइए। देखिए इन सवालों की कोई ट्रिक नहीं होती है।
ये फार्मूला बेस्ड होते हैं और फार्मूला से ही हल किए जाते हैं, ठीक है? फार्मूला बेस्ड होते हैं, फार्मूला से ही हल किए जाते हैं। बाकी आप ऑप्शन से भी लगा सकते हो कि ऑप्शन रख के, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन रखने से भी बड़ा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन से नहीं बता रहे हैं। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई बराबर 9। x प्लस वाई बराबर 9 और x वाई बराबर दिया है 18। तो हमसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछा है। तो देखो, आपको अगर इसका फार्मूला पता है, शॉर्ट फार्मूला भी हमने बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई का मान कितना है, 9, 2 गुणे और x वाई का मान कितना है, 18। तो 9 ने 81 माइनस 18 दूनी 36। तो 11 में से 6 गया 5 और 7 में से 3 गया 4, आ जाएगा 45, जो कि विकल्प डी में दे रखा है। अथवा आप अगर ये फार्मूला याद नहीं है तो आप इससे भी लगा सकते थे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy। एक्स प्लस वाई का मान 9 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स वाई का मान कितना दे रखा है, 81 और 18 दूनी 36, इधर माइनस कर देंगे, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ भी आपका 45 आ जाएगा, ठीक है? इसको आप ऐसे भी हल कर सकते थे। एक और तरीका इसको हल करने का, देखिए यहाँ पर मेथड थर्ड देख लीजिए। यहाँ देखिए समीकरण दिया था x प्लस वाई बराबर 9। x प्लस वाई बराबर 9 कब होगा, जब x का मान अगर आप 6 मान लें और y का मान कितना मान लें, 3 मान लें, ठीक है? और ऐसा मान मानेंगे कि इनका गुणा करने पर एक्स वाई का मान 18 हो जाए। अगर आप 6 गुणे 3 करते हैं तो वो 18 आना चाहिए, क्योंकि एक्स वाई का मान देखिए यहाँ पर कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। तो हमसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो आप x का मान 6 रख दो, 6 का स्क्वायर, y का मान 3 रख दो, 3 का स्क्वायर। 6 छक्का 36, 3 9, 36 9 कितना हो गया, 45, ठीक है? इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तो एक ही सवाल को 3 प्रकार से हमने बता दिया, जो भी आपको सरल लगे आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस मेथड के लगाने के कई तरीके होंगे, हम सभी तरीके बताएँगे, और जो तरीके ज़्यादा नहीं होंगे तो फिर आप एक ही मेथड से आप समझ पाएँगे, ठीक है? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 24, x माइनस वाई बराबर 9। x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 9, और x वाई बराबर कितना दिया है, 16। तो हमसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो देखो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy। तो यहाँ पर x माइनस वाई का मान कितना दिया है, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये 2 गुणे 16 हो जाएगा। तो 9 ने 81 और 16 दूनी 32, इधर जुड़ जाएगा आके 32, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आया, 3 8 3 11, 113। 113 आया, जो कि विकल्प नंबर सी में दे रखा है। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया? अथवा आप एक शॉर्ट तरीके से लगाना चाहें तो कैसे लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अगर आपको फार्मूला याद है, आप डायरेक्टली यहीं से फार्मूला बनता है। यहाँ पे देखिए 2xy उधर भेज दीजिए, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस के 2xy हो जाएगा। तो ये आप इस फार्मूला से भी मान रखकर निकाल सकते हैं, ठीक है? आसान प्रश्न है, लगा लें इसको। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वाई प्लस जेड का मान देखिए कितना दिया है,
बाई प्लस जेड का मान दिया है 8 और बाई जेड का मान कितना दिया है 6। तो हमसे बाई माइनस जेड स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो ये क्या होता है, बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 4/z, ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर बाई प्लस जेड का मान 8 दिया है, 8 का स्क्वायर 4 और बाई जेड का मान कितना दिया है 6। तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 और 4 छीन 24। तो घटाओगे तो कितना बचेगा बच्चों 40। ठीक है, 40 बचा, ये हमारा आंसर है विकल्प नंबर सी। बताइए, क्लियर हुआ सबको? आसान प्रश्न है। चलें अगले प्रश्न पे। ठीक, तो देखिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, 26 नंबर। यहाँ पर देखो a प्लस बी बराबर कितना दिया है 56। a प्लस बी बराबर दिया है 56 और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया है 496। तो a और b का गुणनफल का मान पूछा है। देखिए a प्लस बी, यहाँ इसका स्क्वायर कर दीजिए तो इसका स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 56 का स्क्वायर। तो 56 का स्क्वायर आप करोगे, 6 का वर्ग 36 और 5 का वर्ग कितना होता है 25। 5 छक्का 30, 30 दूनी 60, एक अंक छोड़ के 60 लिख दो यहाँ। जोड़ लो 6 3 6 5 11 और 2 1 3। तो यह 3136 आ जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 3136। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लीजिए। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 3136 माइनस 2ab। ठीक है, इतना करने इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो एक और समीकरण दे रखा है आपके लिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 496। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab बराबर कितना है 496। तो यहाँ पर बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, ये 3136 माइनस 2ab, 3136 माइनस 2ab और ये माइनस 2ab ये पहले से दे रखा है बराबर 496। तो ये इधर लाओ, 3136 माइनस 496 बराबर 2ab जोड़ के कितना हो जाएगा 4ab हो जाएगा। ठीक है जी, घटाओ 6 में से 6 गया 0, 13 में से 9 गया 4 और 30 में से 4 गया 6, 26। 26 और 40 बराबर कितना है 4ab। तो 4 से इसे काट दो, 4 6 24, 4 से 24 और 0, यानी ए बी का जो गुणनफल आएगा वो 660 आएगा। 660 ये हमारा आंसर है, जो कि विकल्प नंबर सी में दे रखा है। ठीक है बच्चों, बताइए सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या सबको क्लियर है अच्छे से? बताएं। ओके, चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, 27 नंबर। u प्लस बी बराबर दिया है -2। u प्लस बी बराबर कितना दिया है -2 और u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का मान कितना है 16। तो यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ पर u प्लस वी का
होल स्क्वायर बराबर -2 का स्क्वायर। तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2uv बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का मान दे रखा है कितना, 16। यहाँ आप 16 लिख देंगे और प्लस 2uv बराबर 4। 2uv बराबर 4 माइनस 16, तो यू वी बराबर कितना हो जाएगा, -12। 2 से काट देंगे तो -6 बार कट जाएगा। तो यू वी का मान कितना आ गया, -6। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, u माइनस वी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, u प्लस वी का होल स्क्वायर -4uv। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। तो हमसे u माइनस वी का होल स्क्वायर का मान पूछा जा रहा है, तो u प्लस वी का मान कितना दिया, -2 का होल स्क्वायर -4। यू वी का मान कितना आया, ये आया 6 -6। तो ये दो दूनी कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ पर 6 चौको 24, तो 24 4 कितना हो गया, 28। 24 4 28 हो गया। तो ये आपका 28 आंसर है, जो कि विकल्प नंबर सी में दे रखा है। बताइए क्या सबको क्लियर हुआ ये सवाल, 28 आंसर आ रहा है। हाँ, तो देखो हो सकता है आपको यहाँ दिखाई ना दे रहा हो, तो इसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से लगा दे रहे हैं u माइनस वी का होल स्क्वायर बराबर u प्लस वी का होल स्क्वायर -4uv। तो यहाँ पर देखिए u प्लस वी का मान है -2 का स्क्वायर, और 4 गुणे यू वी का मान है -6। तो ये आपका 4 प्लस 6 चौको 24, 4 प्लस 24 यानी 28। ये आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों। चलिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41 दिया है और एक्स वाई बराबर 20 दिया है, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 20, यहाँ 20 और यहाँ से 20, तीन ऑप्शन में 20 दे रखा है, और यहाँ इसका उल्टा कर दिया है, 20/41। अगर हम इसके गुणनखंड करें तो 4 पंचे क्या हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। यानी अगर हम x का मान कितना मान लें, 4, और y का मान कितना मान लें, 5। इसको आप हल करोगे अगर, तो अगर इसको हल करो तो क्या हो जाएगा, 5 + 4 बटे 5 चौको 20, यानी कि 9/20 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर आपका ए दे रखा है। ठीक है, ये सवाल को बेसिक से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे हल करेंगे इसको, 1/x प्लस 1/y। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका क्रॉस गुणा कराते हैं तो x प्लस वाई बटे एक्स वाई हो जाएगा। और इस एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर, अंडर रूट में इसका होल स्क्वायर बटे एक्स वाई लिख सकते हैं। इसको आप अगर हल करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x बटे में एक्स वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान कितना है, 41, और एक्स वाई का मान कितना है, 20, और बटे में आपका 20 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 41 प्लस 20 दूनी 40 बटे 20। तो ये अंडर रूट में कितना हो गया, 81/20। 81 का मतलब ये 9 का वर्ग है, और ये 9/20, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बेसिक्स से लगाते हैं तो ये हमारा यह, यदि x माइनस वाई बराबर 1, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3x का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे, इसका क्यूब कर दीजिए, x माइनस वाई का क्यूब बराबर कितना है, 1। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस
3xy और कोष्टक में x माइनस वाई, ये हो जाएगा। और बराबर में देखिए इसका मान आपका कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ये आपका x माइनस वाई का होल क्यूब का फार्मूला है। तो यहाँ देखिए 1 रख दीजिए, बराबर x वाई क्यूब माइनस 3xy, और इसका मान कितना है, 1। यहाँ देखिए इसी का मान आपसे पूछा गया है, x माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy बराबर कितना है, 1। देखो 1 दे रखा है, यही हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, यही आंसर है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है, 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस वाई बराबर 3। ठीक है, अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे, सॉरी घन करेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर 2x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर 3 का क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ, 27। तो फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का, इसलिए कहते हैं फार्मूला अच्छे से याद कर लो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी होता है। तो देखिए a क्यूब का मतलब 2 का क्यूब 8 x क्यूब हो जाएगा, बाई क्यूब ये बी क्यूब हो जाएगा, प्लस 2x इंटू बाई, और कोष्टक में 2x प्लस बाई बराबर कितना है, 27। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 8x क्यूब प्लस बाई प्लस, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6xy। ठीक है, 6xy हो जाएगा। और कोष्टक में यहाँ देखिए कितना लिखा है, 2x प्लस बाई, 2x प्लस बाई का मान देखो यहाँ कितना दे रखा है, 3। तो यहाँ पर आप 3 रख दीजिए, बराबर कितना है, 27। 8x क्यूब प्लस बाई क्यूब, 6 3 18xy और माइनस के 27 बराबर 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका मान पूछा गया था, देखिए 8x एक्स क्यू वाई एक्स क्यू और 18xy प्लस वाई क्यू माइनस 27 का मान क्या होगा, तो ये 0 के इक्वल होगा। ये हमारा आंसर है, विकल्प नंबर ए। ठीक है, बताइए क्लियर हुआ सबको। कमेंट करें अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रिपीट करके देख लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए, ए प्लस बी बराबर 5 दे रखा है, ए बी बराबर 13 दे रखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछ रहा है। देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और क्वेश्चन में ए प्लस बी। ए प्लस बी का मान यहाँ कितना है, 5, तो 5 का क्यूब हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पूछा है, प्लस 3, ए बी का मान है 13 और ए प्लस बी का मान कितना है, 5। तो ये 125 हो जाएगा, बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब और 13 दूनी, सॉरी 13 तिया 39 और 39 में गुणा 5 का करा देंगे, 5 निम 45 और 5 तिया 15 4 19। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान हमें निकालना है, तो 125 माइनस 195, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0, 9 में से 2 गया 7, माइनस का 70 आ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान। ठीक है, ये हमारा आंसर है, जो कि विकल्प नंबर ए दे रखा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आसान प्रश्न है, आना चाहिए समझ में अच्छे से।
ठीक है। चलिए बच्चों, अगला सवाल देखिए इसी प्रकार से है। ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, चाहो तो इस डायरेक्टली फार्मूला भी होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का। क्या लगाएंगे, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये लगाकर भी आप इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ a प्लस बी का मान कितना दिया है 48, a प्लस बी का मान कितना है 48 का स्क्वायर माइनस 3, ए बी का मान कितना है 56। तो ये 48 और 48 का वर्ग कितना होता है 2304 माइनस, और तीन 18 और तीन 15, एक 16, 168 हो जाएगा। आइए इसको घटा देते हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 6, 6 बचा, 3 बचा, 1 बचा और 2 बचा, 2136 बचेगा। इसका गुणा कराएंगे, 8 6 48, 8 3 जगह है और ठीक 10, 10 25 28, ठीक विकल्प नंबर बी जाएगा। आपका क्या हो जाएगा 10 25 28। ठीक है, इसमें आप लोग 10 25 28, क्योंकि अंक एक जैसे हैं, नहीं तो आपका डिजिटल सम भी लग जाता। डिजिटल सम लगा के हर कर लेते। 6 3 9 कट जाएगा, यहाँ 3 बचेगा और 8 4 12, 3 3 का 9, 9 देखिए यहाँ पर, 8 2 10 और 5 2 7, 8 2 10, 10 7 17, 17 1 18, 18 में आपस में जोड़ेंगे तो देखो योग 9 हो रहा है। डिजिटल सम से भी आ रहा है, लेकिन इसमें एक जैसे अंक है, कई जगह मैच कर जाते हैं, इसलिए यहाँ पे डिजिटल सम काम नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया है 82, और ए बी बराबर कितना दिया है 9। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसका कोई शॉर्ट तरीके से इसको हम लगाने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए ए बी बराबर कितना दे रखा है 9, अगर इसका गुणनखंड करें तो 1 गुणे 9 बराबर 9 होगा कि नहीं होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ए का मान है 1, 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, बी का मान है 9, 9 का क्यूब कितना होता है 729, 1 प्लस 729 यानी जोड़ेंगे तो 730 हो जाएगा। 730 कहाँ दे रखा है, ये विकल्प नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे सवाल लगाओगे तो सूत्र से आपका बड़ा हो जाएगा, इस ट्रिक से आप इस सवाल को जल्दी से लगा सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 3a प्लस 4b बराबर कितना दे रखा है 2, और ए बी बराबर कितना दिया है 1/36, तो 27 ए क्यूब प्लस 64 बी क्यूब का मान पूछा है। तो इसको आप 27 को आप 3a क्यूब लिख सकते हो, बोलो 64 को क्या लिख सकते हो 4b का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये 3a प्लस 4b बराबर कितना दे रखा है 2। ठीक है, दोनों पक्षों का क्या करेंगे घन करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो घन करोगे दोनों पक्षों का तो ये क्या हो जाएगा 3a प्लस 4b का होल क्यूब बराबर 2 का क्यूब हो जाएगा। तो ए क्यू का मतलब है 27 ए क्यू हो गया, बी क्यू का मतलब हो गया 64 बी क्यू हो गया, प्लस 3ab, 3 ए का मान कितना है 3a, बी का मान कितना है 4b, अब कोष्टक में 3a प्लस 4b हो जाएगा। बोलो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 27 ए क्यू
प्लस 64 बी क्यूब प्लस 4 तिया 12, 12 तिया 36 और ए बी। और यहाँ पर देखिए 3a प्लस 4b का मान कितना दे रखा है 2, यहाँ 2 हो जाएगा। तो 27 ए क्यूब प्लस 64 बी क्यूब प्लस 36। ए बी का मान देखिए यहाँ 1/36 है, तो 1/36 यहाँ रख दीजिए और गुणे 2, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 36 से 36 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी, चलिए तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब इधर सामने चल रहा था, तो ये 8 उधर हो जाएगा, बराबर में 8, बराबर में 8। तो ये कितना हो जाएगा, 27 ए क्यूब प्लस 64 बी क्यूब बराबर 8 में से 2 घट जाएगा, कितना आएगा 6। तो ये हमारा आंसर है 6। विकल्प नंबर डी दे रखा है। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया सबको। हाँ जी, चलिए ठीक। तो देखिए अगला सवाल क्या है, ए प्लस बी बराबर दे रखा है 15। ए प्लस बी बराबर 15 दे रखा है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 113 और हमसे ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछा है। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, अगर हम इसका मान ऐसा कोई रखें कि जोड़ने पर वो 15 हो जाए और वर्ग करने पर 113 हो जाए। अगर हम 7 और 8 ले लें, 8 7 15 हो रहा है, तो 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, तो 9 4 13, 6 4 10, देखिए 113 हो रहा है। तो यहाँ क्लियर हो रहा है कि ए का मान 7 है और बी का मान 8 है। तो यहाँ 7 का क्यूब और 8 का क्यूब रख दीजिए। तो 7 का क्यूब बताइए कितना होता है, 343। 8 का क्यूब कितना होता है, 512। तो इन्हें जोड़ दीजिए, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। 3 2 5 और 4 1 5 और 5 3 8, 855 हो रहा है। 855 क्या है, विकल्प बी है। ये हमारा आंसर है। बताइए, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए ठीक है, आगे प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 36 क्या कह रहा है, ए प्लस बी बराबर 10 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 68। तो यहाँ ए प्लस बी का मान भी ऐसा कोई रखें मान जिनका जिनको जोड़ने पर कितना हो जाए, 10 हो जाए और ये वर्ग करने पर और कितना हो जाए आप, 68 हो जाए। ठीक है, तो देखो 5 5 10 भी होता है और 9 1 10 भी होता है और कितना हो जाएगा, 8 2 10 भी होता है। चलो 8 और 2 को चेक कर लो, 8 प्लस 2 बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 64 प्लस 4 देखिए 68 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मान क्लियर है, ए का मान 8 है, बी का मान कितना है 2। तो यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या आ जाएगा, 8 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, तो 512 और प्लस 2 का क्यूब 8, तो कितना हो जाएगा, 520। 520 विकल्प बी दे रखा है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ओ, चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक्स माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है, 5। तो इसका यहाँ घन कर देते हैं, एक क्यूब। तो यहाँ पर देखो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बराबर 5 का क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई, ये फार्मूला होता है। यहाँ 125 हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान पूछे ही है 3, एक्स वाई का मान 15 है, तो 3 गुणे 15 हो जाएगा और एक्स माइनस वाई का मान कितना है, 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा बराबर 125। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 15 पना 75, 75 तिया 75 तिया 15 और 3 सत्ते 21 और 1 22, 225। तो 125 में 225 और 125 में 250 350 हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर सी दे रखा है। ठीक है,
ये हमारा आंसर है, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आसान प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसी प्रकार से ये भी सवाल है। तो u माइनस बी का होल क्यूब, इसका भी कर दीजिए, बराबर 4 का क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब माइनस 3 ub क्वेश्चन में u माइनस बी बराबर ये 64 हो जाएगा। तो u और v क्यूब माइनस 3 ub का मान है 20, u माइनस बी का मान है 4 बराबर 64। ठीक, तो यहाँ पर यू क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 64 प्लस 20 को 80 और 8 या 24 240। तो ये आपका हो गया 4 6 4 10 2 1 3 304। ये क्यूब का मान आ जाएगा 304, विकल्प नंबर बी दे रखा है। ठीक है, बताइए क्लियर हो रहा है सबको। इसी प्रकार से अगला सवाल देखिए आपका 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y का होल क्यूब, यहाँ भी कर दीजिए, 10 का क्यूब हो जाएगा। ए क्यू माइनस 27x माइनस 8y माइनस 3x इंटू 2y क्वेश्चन में 3x माइनस 2y। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला खोल दिया, बराबर में कितना आएगा 1000। तो 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब का तो मान पूछ ही रहा है। तो 3 दूनी 6 6 3 18, एक्स वाई का मान कितना है 11, और 3x माइनस 2y का मान भी कितना है 10, बराबर कितना हो जाएगा 1000। 27x क्यूब माइनस 8x वाई क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 1000 माइनस 11 और 11 और 8 19, और ये 0 1980 है ना। ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2980। ये ये आपका आंसर है, विकल्प नंबर ए 2980। बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, क्या लिखा है a माइनस बी बराबर 4 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो यहाँ से आपसे ए क्यू माइनस बी क्यू का मान पूछ रहा है। तो बच्चों ऐसा कोई यहाँ मान रखो कि यहाँ पर 4 हो जाए और यहाँ पे मान रखने पे 10 हो जाए। तो अगर हम ए का मान 3 रख दें और बी का मान -1 रख दें, -1 रखोगे तो यहाँ +1 हो जाएगा। तो देखिए 4 बराबर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो देखो योग करोगे 3 त्रिका 9 1 10 हो रहा है। तो यहाँ पर 3 का क्यूब माइनस यहाँ 1 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और 1 का क्यूब यहाँ -1 रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो 27 से कितना हो जाएगा 28। तो 28 आपका आंसर है, जो कि विकल्प नंबर ए दे रखा है। बताइए आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ए माइनस बी बराबर 5 दे रखा है और ए क्यू माइनस बी क्यू का मान कितना दे रखा है 5। ठीक, तो हमसे क्या पूछ रहा है ए बी का मान पूछ रहा है। तो चाहो तो आप फार्मूला लगा दो यहाँ काय का ए क्यू माइनस बी क्यू का, या ए माइनस बी का होल क्यूब का भी सूत्र लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इसका अगर हम सूत्र लगाएंगे तो ए माइनस बी का होल क्यूब, इसी का क्यूब कर दो और यहाँ पर 5 का क्यूब हो जाएगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्ठक में ए माइनस बी बराबर कितना है 125। ए क्यू माइनस बी क्यू का मान दे रखा है 5, 3 ए बी का मान पूछा है, ए माइनस बी का मान भी पता है हमें कितना 5, बराबर कितना है 125। तो यहाँ पर बच्चों कितना हो जाएगा 5 दिया 15 माइनस के 15 ए बी बराबर ये 5 उधर जाएगा, तो 120 में से 5 घट 25 में से 5 घट जाएगा 120 बचेगा।
15 से इसे काट देंगे, 15 अट्ठे 120, तो ए बी बराबर माइनस चिन्ह इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस के 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान प्रश्न था, कोई कठिन नहीं, आराम से समझ लीजिए इसको और कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, ए क्यू माइनस बी क्यू का मान दिया है 625। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान कितना है 25। ठीक, ए प्लस बी बराबर कितना दिया है 5, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। ओके, तो यहाँ देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस रहता है, यहाँ माइनस रहता है आपका, यहाँ ए माइनस बी, और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये रहता है। तो यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू का मान हमें पता है कितना 625। ए माइनस बी का मान क्या पता है, नहीं पता है, लेकिन यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया है 25। तो यहाँ पर हम इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर 25। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का मान कितना है 5, ए माइनस बी का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, 5 पंचे 25। ठीक है, तो ए माइनस बी का मान कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो बच्चों ए माइनस बी का मान 5 आ जाएगा, तो यहाँ आप 5 रख दीजिए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो 5 से इसे काट देंगे, 5 एकन 5, 5 दो 10, 5 पंचे 25, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 125, ये हमारा आंसर है, जो कि विकल्प नंबर आपका बी दे रखा है। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए भाई। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये 43 नंबर, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, x प्लस वाई बराबर दिया है आपका 8, और इसका गुणनफल जो है आपका एक्स वाई का मान दिया है कितना 15, एक्स वाई बराबर 15 दिया है। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ से निकालना चाहो तो इसका ऐसा गुणनखंड करो कि 15 हो जाए, तो 5 तिया देखो 15 हो रहा है, और यहाँ 5 और 3 आप रखोगे तो 8 भी हो रहा है, यानी x का मान 5 हो गया, y का मान 3 हो गया, x बराबर 5 और y बराबर 3, तो x पर घात 4 और प्लस y पर घात 4 यहाँ से हम निकाल सकते हैं, 5 पर घात 4 और प्लस y का मतलब है 3 पर घात 4 हो जाएगा। ठीक, तो 5 पर घात 4 का मतलब कितना हो जाएगा 625, और प्लस 3 पर घात 4 का मतलब कितना हो गया 81, इसको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 8 6 14, सॉरी 5 1 6 हो गया, 8 2 10 हो गया, और 6 1 7 हो गया, 706, जो कि विकल्प नंबर आपका ए दे रखा है, ये हमारा आंसर है। बताइए, यहाँ तक हम लोगों ने 43 क्वेश्चन हल कर लिए, यानी कि टाइप 2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में सवाल को हल करेंगे। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छी समझ में आया होगा। ऐसा कोई प्रश्न हो जिसको हमने जल्दबाजी में समझा दिया गया हो, तो कृपया करके उसको रिपीट करके देख लें, 2 बार देख लें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सवाल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर भी कोई अगर सवाल आपको ऐसा लगे कि गलत है, सॉरी आपको कम समझ में आया है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको समझा देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन टू जॉइन अस एंड वाचिंग द वीडियो एट द लास्ट टाइम। एवरीवन हैव अ गुड नाइट। थैंक यू सो मच। वेल डन। गुड नाइट।